आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत यूके को पीछे छोड़ के पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है, बहुत बड़ी खबर है, और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं थोड़ा बाहर हूँ, परसों से दोबारा से लेक्चर रिवाइव करूंगा। तो डॉलर एक्सचेंज रेट को यूज करते हुए कि भारत कैश के टर्म्स में बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आप देख सकते हो 854.7 बिलियन डॉलर और यूके का है 816 बिलियन डॉलर। ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया है। भारत की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि भारत की इकोनॉमी के अच्छे दिन अभी रहेंगे, जहां पे आपको पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी स्लंप देखने को मिल रहा है, भारत में प्रॉपर्टी ग्रोथ है। यस, और हम ये देखते हैं कि भारत और यूके के बीच में गैप रहेगा, यानी कि भारत जो है वो बड़ा रहेगा। और समझिए कि अगर आपको भी बड़ा बनना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स हमारा जरूर अवेल करें आप। भाई देखो, हमने बहुत ही मेहनत से इस कोर्स को बनाया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जो हमने इस कोर्स को बनाया है। 6 महीने हो गए हैं। 30 से 50 किताबों का हमने जो है वो, तो आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी 5th लार्जर बनी है। आप समझिए कि 2027 तक, अभी तो भारत ने यूके इकोनॉमी को पीछे छोड़ा ही है, लेकिन 2027 तक बहुत बड़ा गैप हमको देखने को मिलेगा। यूके की इकोनॉमी का फोरकास्ट देखिए और भारत की इकोनॉमी का फोरकास्ट देखिए, तो आप देख सकते हो कि गैप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले यूके का इस तरीके से था, लेकिन अब ये गैप जो है वो क्लोज होता हुआ हमको दिख रहा है। तो ये हम मतलब मजा ही आ गया है, क्योंकि भैया यूके ने 200 सालों तक हम पे राज किया है। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन साइज, फंडामेंटल डिफरेंस दोनों देशों में यही है। भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन और यूके की अगर बात करें तो लगभग 7 करोड़ 6 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन, तो बहुत ज्यादा नहीं है, इतना तो भारत के एक राज्य में होती है। भारत की पॉपुलेशन 20 गुना ज्यादा है यूके से, लेकिन भारत की पॉपुलेशन घटेगी। आपको पता ही है कि 2050-2060 तक ये 160 करोड़ पे जाएगी, और उसके बाद फिर 2110 तक ये सीधा 100 करोड़ पे आएगी। आप समझ रहे हो, मतलब 160 करोड़ ये भारत का पीक आएगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो घटते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ दोनों देशों की बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, प्रति व्यक्ति आय, है ना। और देखिए, यूके की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, नो डाउट बहुत ज्यादा। आप देख सकते हो $40,000 के आसपास, है ना। और अगर भारत और चाइना की बात करें, भारत की काफी ज्यादा कम है। भारत की $5,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति आय की बात करें, और चाइना और वर्ल्ड की आप यहां पे देख सकते हो। तो एक ये भी। उसके बाद पॉवर्टी लेवल्स, भाई जाहिर सी बात है भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है ना। अब देखिए, भारत और यूके का शेयर एक्सट्रीम पॉवर्टी में यूके कहीं है ही नहीं, भारत में ज्यादा, लेकिन स्टिल हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसका भी अभी रीजन बताऊंगा मैं, तो आप ये देख सकते हो, है ना। देखिए, शेयर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में है ही नहीं। इंडिया और वर्ल्ड यहां खड़े हुए हैं 10% पे, 10% पे, और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 0 है एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के कैलकुलेट किया जाता है। तो भारत का जो एचडीआई है वो यूके से कम है, यूके का ज्यादा है ना। जहां यूके 1980 में था ना, आज भारत वहां पे खड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको लेक्चर लिया था 2047 तक भारत पूरी तरीके से डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं जहां भारत का स्कोर जो है वो 0.6 के आसपास है, वहीं यूनाइटेड किंगडम का स्कोर जो है 0.8 से ज्यादा है ना। फिर यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो ये इंडेक्स है 0 से 100 के बीच में इसको मैनेज किया जाता है। अब इसमें भाई जो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब कुछ आ जाता है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और सरकार की पॉलिसी अगर बात करें तो इन्हीं हेल्थ केयर स्कीम्स पे फोकस करती है, ठीक है। तो वो भी अगर आप देख सकते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का 80 से ज्यादा है, भारत का 60 के करीब है। तो यहां पे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हमने यूके की इकोनॉमी जीडीपी के फिगर्स में इसको एक्सीड किया है। 2027 तक डेफिनेटली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भारत का यूके से ज्यादा होगा। यूके की इकोनॉमी तेजी से श्रिंक कर रही है, भारत की बूम कर रही है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स में भारत आगे नहीं है। बाकी अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना, जापान, जर्मनी ये 4 पे है, और भारत जो है वो 5वें पे है, ठीक है, और यूके 6ठे पे है, फिर फ्रांस है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। कोटक महिंद्रा के सीईओ उदय कोटक ने बोला कि भारत के लिए प्राउड मोमेंट है, डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है कि कोई कॉलोनियल रूलर से हम आगे चले गए हैं। 2027 तक गैप ज्यादा बढ़ेगा, है ना, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है और भारत 7% से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन 10% है यूके में, यूनाइटेड स्टेट में 9% है, भारत में आपको पता ही है 4 +-2 रहता है, तो 6 से 7% के करीब है। तो ये भारत के लिए गुड न्यूज है। आनंद महिंद्रा जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने भी ट्वीट किया है, ये रिएक्शन दिया है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लॉ ऑफ कर्मा जो है वर्क करता है, तुमने हमको हमारे पर रूल किया और हमने तुमको पछाड़ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भारत ने यूके को इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम, जैसे मैंने बताया कि वो भारत की लो है, लेकिन हाँ जीडीपी के मामले में डेफिनेटली हमने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत 190 में से 122वें नंबर पे है, 122 नंबर पे है। ये जो पैरामीटर यूज किया गया है ये एक्सचेंज रेट्स के बेसिस पे यूज किया गया है। मैंने बताया ना कि भारत का $854 बिलियन है और यूके का $816 बिलियन है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। भारत $3.5 ट्रिलियन पे खड़ा है, यूके $3.2 ट्रिलियन पे खड़ा है। बट अगेन वो सारे जो फैक्टर्स मैंने दिखाए वो भी बहुत कुछ अपने आप में कहते हैं। भारत की जीडीपी 13.5% से एक्सपैंड हुई है अप्रैल से जून तक, है ना, और लाख इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, रिसेशन भी दरवाजे पे खड़ा ही हुआ है। भारत के दरवाजे पे नहीं, भारत रिसेशन से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ओके। आरबीआई ने बोला है, मतलब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 16.2% पे एस्टिमेशन दिया है। तो ये सब तो अच्छी बात है। हालांकि आरबीआई अपने रेट्स भी लगातार बढ़ा ही रही है, 140 बेसिस पॉइंट पर भी आपको पता ही है, मतलब अभी रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया, उसमें 40 बेसिस पॉइंट पर वो लगातार वृद्धि जो है वो करते जा रहे हैं। बट जो भी हो, खुशी की बात है हमारे लिए। बट इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब ये चीजें सुधर जाएंगी तब समझिए कि हम वाकई में डेवलप करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स भैया जरूर आप अवेल करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री कहाँ गया, हाँ ये रहा, साइनिंग ऑफ।